जुहार समारू दादा, जुहार जुहार। जुहार बिरसु जुहार आरो आमर चाषी भाई बहन मान को भी जुहार। आरो चाषी भाई बहन माने आमर ई किसान बाणी कार्यक्रमटा केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार तरफ प्रसारण करा जायसी। होई दादा। बिरसु हाँ दादा। आम राज्य उड़ीसार कृषि विज्ञान केंद्र साखी गोपाल ठानेगा गोला मई 29 तारीख न मान्यवर केंद्रीय कृषि आरु कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज्ञा विकसित कृषि संकल्प अभियान आरु तार मुख्य लक्ष्य उद्देश्य रे काण काण सबू कहीचन चालो से विषय रे सुनमा। होई दादा। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। हम कैसे और अच्छा करें खेती में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार भरे। अभी थर्ड एस्टीमेट आया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, मूंगफली हो, कभी इतना पैदा ही नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। उसके लिए मैं भारत के किसानों को, उड़ीसा के किसानों को हृदय से बधाई देता हूँ। और मोहन जी आपने भी आते ही कमाल कर दिया जी, 2300 की धान 31 में खरीद ली भाई। किसान पैदा भी करे लेकिन दाम भी ठीक मिल जाए। तो एक तरफ ठीक दाम के लिए मोदी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करते हैं और माझी जी उसमें और जोड़ देते हैं कि और ले जाओ 800 रुपया। और बहनों को भी कम नहीं दिया है। सुभद्रा योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, 10,000 रुपया साल बहनों को। यही तो जनता की सेवा और यही भगवान की पूजा है। लोगों की जिंदगी बदलना ही अपना काम है। अगर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ गई तो अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। और इसी भाव से कृषि विभाग और अच्छा कैसे करे। उत्पादन के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हुआ है। पिछले साल से 216.61 लाख मीट्रिक टन ज्यादा। लेकिन रुकना थोड़ी, और पैदा करना है, क्योंकि हमारी भी जरूरत है। और भारत केवल भारत के जनता का पेट नहीं भरेगा, हमको दुनिया का फूड बास्केट बनना है। कई देशों को हम अनाज एक्सपोर्ट करेंगे, ये स्थिति पैदा करना है। हमारा चावल, हमारा गेहूं, और कोरापुट का जैविक चावल क्या जबरदस्त है। अब ये चावल दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहिए। ये चावल उड़ीसा ही में नहीं रहे, दुनिया में जाए, एक्सपोर्ट करें, ताकि दुनिया भी हमारा जगन्नाथ का भात खाए और बाहर से पैसा भी किसानों के पास आए। और ये उत्पादन और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति उत्पादन बढ़ाने की, खेती को लाभ का धंधा बनाने की 6 सूत्री। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, नंबर 2 लागत घटाना है। तो पैसा बचना भी चाहिए ना किसान को, तो लागत घटेगी तो पैसा बचेगा। और उत्पादन के ठीक दाम भी देना है। और इसलिए कल ही जो एमएसपी की घोषणा हुई है मोदी जी की अध्यक्षता में, धान अभी तक 2300 रुपया कुंटल था, अब इस साल 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। एमएसपी उसकी 2369 रुपया। और बाकी मोहन जी जाने क्या देना है, ये तो उनने घोषित कर दिया। धान की एमएसपी बढ़ी, ज्वार की एमएसपी बढ़ी। ज्वार पहले बिकता था 3,371, अब 3,699। बाजरा अब 2,625 के बजाय 2,775 में खरीदेंगे। रागी 4,290 के बजाय 4,886 में खरीदेंगे। मक्का 2,225 के बजाय 2,400 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। तुअर का हमने तय किया है 7,550 रुपया कुंटल के बजाय 8,000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी तुअर। ऐसे ही मूंग भी 8,682 के बजाय 8,768। हर एक चीज के दाम बढ़ाए, आपने कल देखा होगा। ये मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्होंने तैयार की है। एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इन्होंने कई शोध की है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, ये भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहाँ की जलवायु में, यहाँ की वर्षा कितनी होती है, यहाँ की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है।
ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहाँ किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं। आज से ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की। उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है, वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है, तो उसके हिसाब से खाद डालना ही आपको बताएंगे आगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान सीना पर तैनात है और पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो 3 दिन में घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को हमारे जवानों ने। अगर हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ, खून हुआ, तो मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद के सारे अड्डे तबाह कर दिए। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं है। तो सीमा पर जवान और खेत में किसान। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। और ये भी जरूरी है कि यहाँ इस जलवायु में, जैसे उड़ीसा का पुरी वाला इलाका, यहाँ प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो यहाँ कौन कौन सी फसलें ठीक हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएं। तो ये वैज्ञानिक पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, 2170 टीमें। मैं यहाँ भी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और देश के किसानों को भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक आपके गांव आ रहे हैं, आप समय निकालिए, इनके साथ बैठिए। जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, तो मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब प्रयोग जो हुए वो वैज्ञानिक लेके आएंगे, और कृपया करके आप उससे सीखिए। आपको खेती कोई सिखा नहीं सकता, आप करते हैं, लेकिन नई चीजें जो उसमें जुड़ी उनको सीख के अपना उत्पादन और बढ़ाओ ना मेरे भाई। अगर 1 हेक्टर में अभी एवरेज कितना धान पैदा होता है 1 हेक्टर में? हाँ 29 कुंटल। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे अभियान से 29 कुंटल के बजाय 29 कुंटल के बजाय अगर 30, 31, 32 कुंटल ही पैदा हो गया तो हमारी तो जिंदगी सफल हो गई कि चलो उत्पादन बढ़ गया किसान का। और इसलिए हम तो चाहते हैं इसी खरीफ की फसल में उत्पादन बढ़ जाए इन पद्धतियों को अपनाने से। इसलिए विज्ञान और किसान को जोड़ने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। ये अभियान 12 जून तक देश भर में चलेगा, इसका पूरा लाभ उठाएं। और वैज्ञानिकों से मेरा कहना है कि देखो, ये जो सेवा करने आप जा रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। अपना ज्ञान बांटो ना भाई। और ऐसा नहीं हो वैज्ञानिक सोचेंगे पता नहीं कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ कृषि मंत्री आ गया, भेज रहा गाँव में जाओ। ये आपका सौभाग्य है कि गांव में जाके किसानों से बात करके उनके फसल का उत्पादन बढ़ाने का मौका आपको मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? यही तो देश की सेवा है। देश की सेवा क्या है? अरे देश के लिए मरना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन देश के लिए जीना तो सदैव जरूरी है। ये देश के लिए जीना है। आप जाओगे तो देश के लिए जियोगे, उत्पादन बढ़ेगा तो देश के काम आएगा। वैज्ञानिक भी पूरे समर्पण के भाव से जाएं
और किसान भी सीखने की कोशिश करें एक दूसरे से। और कई चीज जो वैज्ञानिकों को सिखाना आप भी सिखा दें कि खेतों में तो भैया ये दिक्कत आती है, देखो, तो वो नए शोध करें, रिसर्च करें। और इसलिए भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने ये अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पूरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी, आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूँ। ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का। और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है। जिस तड़फ से वो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम करें, हमारा देश बढ़े, आगे अन्न के भंडार भी भरे और कभी विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में जय जगन्नाथ हो जाए। आप सबको एक बार फिर आग्रह कि इस अभियान में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा हाँ बिरसु, ई कथा मानके तो सुनला है हेले आमर जेन ऑपरेशन सिंदूर जेन चलीथिला, आमर जेन चासी भाई बहन माने अछन, से भितरु जने चासी भाई यारकर मत मानके सुनमा। सुनु सुनु। मोर ना आज्ञा बानु एका, खुडगाँ ग्राम पंचायत एट खुडगाँ भी ब्लॉक टा होची नुआगाँ, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़। पहलगाम गोटे पर्यटक स्थान, आउ सेठी देश विदेश तथा सबु आड़ू से माने सौंदर्य को उपभोग करिबा पई सबु दिन सेठी बहुत जाति धर्मर लोक आसी थांती। आउ सेई जगह रे गला एप्रिल 22 तारीख दिन से पहलगाम रे हमर जो पर्यटक माननकु जाति धर्म पचारी हत्या करा गला आतंकवादी माननको द्वारा। एटा बहुत बड़ निंदनीय विषय हैला। आउ एटा आमे केबे भूली पारिबु नै। तेणु मे 6-7 तारीख दिन जेते आतंकवादी मानकर लुचा छपा रखिथिबा अस्त्र शस्त्र तथा एमानंकर सुड़ंग फुड़ंग तैयारी करिकि रखिछन जिनस पत्र गोला बारूद सबु अछि। ताकु 3 सेना बाहिनी, स्थल बाहिनी आउ जड़ बाहिनी, आकाश बाहिनी समस्ते मिसिकी गोटे गोटे करी तदारक करिकि तांकर जो सिस्टम अछि से भितरे तांकर ठिकाना को मारिकी सब समाप्त करिदेले ए ऑपरेशन सिंदूर द्वारा। तेणु 3 सेना माननको आमर जनता तरफ तांको बहुत आभार व्यक्त करुछि। काहेकि ना एमाने भारतर मान सम्मान तथा गौरव को बजाई रखिबा संगे संगे आमर भारत वर्षर जो मान सम्मान अछि विश्व स्तरीय रे ताकू एमाने परिचय समस्तंकु दे दैछंती। धन्यवाद बिरसु। हाँ दादा देखोगा बैठकी सराबार समय हेलान होई बोले जो आमर चाषी भाई बहन मान को आमर ठीक ना कही करी बैठकी सारमा होई बोले चाषी भाई बहन माने आमके चिठी लिखवा ठीक ना होची। किसान बाणी कार्यक्रम मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी राउरकेला, पिन नंबर 769042। आरो चाषी भाई बहन माने आमर ई किसान बाणी कार्यक्रम टा केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार तरफ प्रसारण कराई। होई होई तो चासी भाई बहन माने आजर लगी समारू दादा और बिरसु भाई के विदाय दोन। जुहार।